वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2 लेकर। और आज हम क्या पढ़ेंगे भैया? आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसके ऊपर उसकी डेरिवेशन की थी हमने, हाँ। फिर उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सभी अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा साथ ही साथ, और कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस रहे आपका, है ना। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बसेगा ना भाई साहब, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बोर्ड पर बिल्कुल एकदम फोकस रखना है आपको। तो पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? The work done in bringing a unit positive charge from infinity to a given point in the electrostatic field of another charge। यानी जब भी हम किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सोर्स चार्ज की फील्ड में लेकर आते हैं, भैया ये डेफिनेशन हमें कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जैसी नहीं लग रही, ये पढ़ी सी नहीं लग रही। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल में कोई डिफरेंस ही नहीं है। डिफरेंस है, वो समझो। वो डिफरेंस क्या है वो बताते हैं। अब देखो, मान लो कि हमारे पास में ये क्या सोर्स चार्ज, ये कैसा है हमारे पास? सोर्स चार्ज है हमारे पास। और ये जो सोर्स चार्ज है ये कैसा है? फिक्स है, अपनी जगह पर बिल्कुल एकदम फिक्स है भैया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसको। लेकिन हमारे पास यहां पर इन्फिनिटी पर एक चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज। और आपसे बोला गया है, अब देखो इस चार्ज की वजह से इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी। भाई कोई भी चार्ज होता है वो अपने चारों ओर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, हाँ। और जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है तो उस चार्ज पर लगती है फोर्स, हाँ। तो अब हमसे बोला गया है कि इस चार्ज से कुछ r डिस्टेंस दूर p पॉइंट पर इस टेस्ट चार्ज को उठाकर लेकर आना है। अच्छा, अब भैया तुमसे बोला गया है कि इस चार्ज को उठाकर लेकर आना है। ये चार्ज खुद तो आएगा नहीं, क्योंकि जब ये इस पॉइंट पर आएगा तो यहां पर क्या होगी? इस चार्ज की वजह से फील्ड होगी, है ना। देखो, इन्फिनिटी पर किसी भी चार्ज की वजह से फील्ड नहीं होती, लेकिन इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर भी जाएगा इस चार्ज पर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी इस सोर्स चार्ज की वजह से। तो ये चार्ज खुद तो आएगा नहीं अब चलकर। इस चार्ज को क्या है? हमें उठाकर लाना पड़ेगा। और जब हम इस चार्ज को उठाकर लाएंगे तो हमें क्या है? यहां पर वर्क करना पड़ेगा। और जो वर्क है वही क्या होगा? उसी वर्क को हम बोलेंगे पोटेंशियल। उसी वर्क को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो क्या बोला है कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या पढ़ा था कि हम टेस्ट चार्ज को उठाकर लाते थे। लेकिन यहां पर ये जो टेस्ट चार्ज है ना, ये कितना है? ये टेस्ट चार्ज है यूनिट मतलब ये टेस्ट चार्ज है +1 कूलम का चार्ज है, बस इतना अंतर है इसमें। हमारे पास क्या है? आपके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे तो हमारा जो टेस्ट चार्ज होगा वो कितना होगा? +1 कूलम। याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए कितना होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज कितना होगा? +1 कूलम। तो इस चीज को याद रखना है आपको। और कहां से ला रहे हैं? फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट क्या है? P इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। ये क्या है? इस P पॉइंट पर क्या होगी? इस चार्ज की वजह से फील्ड होगी। और इसको कैसे लाना है? स्लोली। देखो, जब हम इस चार्ज को उठाकर लाएंगे ना, इस चार्ज को यहां से उठाकर लाएंगे इस P पॉइंट पर, तो ये कैसे लाएंगे? हम स्लोली लाएंगे। हम कैसे लाएंगे? स्लोली इसको लेकर आएंगे। अच्छा, और इसको स्लोली लाने में जो वर्क डन होगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उसी वर्क को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब आपके दिमाग में एक यहां पर ख्याल आ रहा होगा कि क्या भैया हम यहां पर इस वर्ग को ऐसे भी लेकर आ सकते हैं? क्या इस वर्ग को हम ऐसे लेकर आ सकते हैं? हाँ, इस वर्ग को हम क्या है? किसी भी पाथ से लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्क डन होगा ना, इस चार्ज को उठाकर लाने में यहां पर जो वर्क डन होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। वो वर्क जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। और जो वर्क है वो ही क्या होगा? पोटेंशियल होगा। अब भैया ये तो पता है वो वर्ग जो है वो पोटेंशियल होगा, लेकिन पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल क्या होगा उसको जानते हैं क्या होगा? उसको बता दीजिए भैया, है ना। हाँ, तो अब क्या है? हम यहाँ पर पोटेंशियल की डेरिवेशन करते हैं, इसको नोट कीजिए तब तक। अब इस वर्ग को लाने मतलब इस चार्ज को लाने में कितना पोटेंशियल होगा, कितना पोटेंशियल निकलेगा, उसको हम निकालते हैं, है ना। कितना वर्क डन लगेगा यूनिट पॉजिटिव
चार्ज को लाने में। अब देखो हमारे पास क्या था, एक बार उस फिगर को बना लेते हैं भैया बढ़िया तरीका से एकदम, है ना। फिगर था कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज था Q, ठीक है, और इस सोर्स चार्ज से P पॉइंट पर जो कि R डिस्टेंस दूर था, हमें टेस्ट चार्ज को लाना था। और टेस्ट चार्ज को कहां से ला रहे थे? टेस्ट चार्ज को हम ला रहे थे इन्फिनिटी से। कहां से ला रहे थे हम? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी पर +1 कूलम का चार्ज रखा है, ऐसे समझ लो। टेस्ट चार्ज की जगह मैं क्या बोल रहा हूं, +1 कूलम का चार्ज रखा है। अच्छा, अब हम इसको ला रहे थे, तो मान लो कि ये जो +1 कूलम का चार्ज है, चलते चलते स्लोली ला रहे थे भाई साहब, स्लोली आ रहे थे। अब देखो इन्फिनिटी पर इस चार्ज की वजह से कोई भी फील्ड नहीं होगी, लेकिन जैसे ये इन्फिनिटी से आएगा तो यहां पर मान लो कि ये पॉइंट आ गया बीच में, और उस पॉइंट को नाम दे दिया हमने Q, है ना। और यहां पर हमने लाकर +1 कूलम को रख दिया, यहां पर हमने लाकर Q पॉइंट पर +1 कूलम को रख दिया। तो अब यहां पर क्या है, इस चार्ज की वजह से फील्ड होगी। मान लो कि ये डिस्टेंस जो है x है, सोर्स चार्ज से Q पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो x है। तो अब ये x डिस्टेंस पर क्या है, इस सोर्स चार्ज की वजह से फील्ड होगी। तो यहां पर जो सोर्स चार्ज है वो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। हाँ, अब हमको इस 1 कूलम के चार्ज को, यूनिट चार्ज को हमें लेकर किधर आना था, इस सोर्स चार्ज की तरफ। लेकिन जब इस पर फोर्स लगेगी तो ये क्या किधर जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा भैया, ये इधर जाएगा। चार्ज को हमें लेकर आना इधर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन लगने की वजह से ये चार्ज मूव कर रहा है किधर, इस डायरेक्शन में। तो अब यहां पर क्या है, कि हमें क्या होगा कि हमें इस Fe के अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। F एक्सटर्नल यहां पर हमें लगानी पड़ेगी, और ये किसके द्वारा होगी, ये जो F एक्सटर्नल होगी ये किसके द्वारा होगी, आप किसी एक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। और वो एक्सटर्नल एजेंट कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हो, है ना। हाँ, आपका कोई रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट। अच्छा, और यहां पर क्या है, ये F एक्सटर्नल लगानी पड़ेगी। अच्छा, और एक चीज याद रखो कि हम इस चार्ज को कैसे लेकर आ रहे थे, स्लोली लेकर आ रहे थे। इस चार्ज को कैसे ला रहे थे, स्लोली लेकर आ रहे थे भैया, बिल्कुल सही बात। जब स्लोली ला रहे थे तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वहां पर 0 आ रहा था हमारा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी भी 0 आ रही थी हमारी, बिल्कुल भैया। जब एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 होगा, वहां पर नेट फोर्स 0 होगा भैया। और नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगी। वो क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इक्वल होंगी भैया। अच्छा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है x। अच्छा, Q नॉट कितना है हमारा 1 कूलम, तो ये कितना होगा Q 1 रखूंगा तो कितना आएगा 1, ये जाएगा x स्क्वायर। तो हमारी जो एक्सटर्नल फोर्स आएगी वो कितनी आएगी, KQ अपॉन x स्क्वायर। कितनी आएगी बताइए, KQ अपॉन x स्क्वायर। अब देखो ये जो x है, अगर मैं इस चार्ज को यहां पर लाऊंगा तो x को छोड़ होगी, यहां पर लाऊंगा तो x को छोड़ होगी, मतलब ये जो x है वो वेरी कर रही है। हाँ, ये x क्या है, ये डिस्टेंस x जो है वो वेरिएबल डिस्टेंस है। तो इसका मतलब जो फोर्स होगी वो भी वेरिएबल होगी, जो फोर्स होगी वो भी कैसी होगी, हमारी वेरिएबल फोर्स होगी। हाँ भैया, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। अच्छा, तो अब वर्क डन निकालने, अगर मैं वर्क डन निकालूं भाई एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि इस चार्ज को उठाकर कौन ला रहा है, कोई एक्सटर्नल एजेंट, मतलब हम ही तो ला रहे हैं, है ये चार्ज खुद उठ के तो नहीं आ रहा है। तो वर्क डन किसके द्वारा निकलेगा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो वो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स, और फोर्स कौन सी लगेगी, एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट करेगा ये dx। डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा dx। अब देखो dx, अब मैं किधर लूं, dx किधर लूं, देखो dx जो है, इस चार्ज को अगर मैं ओरिजिन मान लूं, इस चार्ज को मैं ओरिजिन मान लूं, है ना, तो इस चार्ज के अगर मैं लेफ्ट में कोई भी चीज लूंगा, है ना, लेफ्ट डायरेक्शन में जो भी जितनी भी डायरेक्शन लूंगा वो सब नेगेटिव होंगी, और इसके राइट हैंड साइड में इधर लूंगा तो सारी चीज पॉजिटिव। अच्छा, अगर मैं dx को इधर लूंगा, अगर मैं dx इधर लेता हूं तो मेरी dx पॉजिटिव। लेकिन अब तुम कहोगे कि भैया आप ये जो चार्ज है डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा है, ये चार्ज जो है डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा है, अब dx को इधर क्यों ले रहे हो। अगर dx को मैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ ले लूं जिधर ये चार्ज मूव कर रहा है, तो भैया यहाँ पर जो dx है वो ऊपर मुझे यहाँ पर नेगेटिव रखना पड़ेगा। मुझे क्या है कि ये dx जो है वो नेगेटिव ना रखना पड़े, इसलिए मैं इसको क्या हूं, इसलिए मैं इसको इस डायरेक्शन में ले रहा हूं। अच्छा, और एक चीज याद रखना कि इस चार्ज से जो इधर मैं मूव करता जाऊंगा तो x बढ़ेगा मेरा। देखो यहाँ पर x कम होगा, यहाँ पर जाऊंगा तो x बढ़ेगा, यहाँ पर और x ज्यादा होगा, यहाँ पर x ज्यादा, यहाँ पर x ज्यादा, मतलब इधर जाने पर x बढ़ रहा है, और जब मेरा x बढ़ेगा तो मेरा dx क्या होगा, पॉजिटिव।
सिंपल समझो, इधर जाने पर मेरा x की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू बढ़ेगी तो मेरा dx क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैं dx को पॉजिटिव लेने के लिए मैं क्या है dx को इस डायरेक्शन में ले रहा हूं। अच्छा, अब मेरी जो फोर्स है वो मेरी वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, तो मुझे यहां पर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बोलो सही बात, हाँ इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, तो वर्ग जो निकलेगा वो कितना आएगा। अब देखो जब मैं डॉट प्रोडक्ट को हटाता हूं तो मेरा क्या आता है, cos थीटा, f एक्सटर्नल dx cos थीटा, और cos थीटा कितना आएगा, थीटा क्या है, फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स और dx के बीच का एंगल है, तो एक्सटर्नल कितना है इधर, थीटा कितना है, dx कितना है इधर, तो यहां पर कितना होगा 180, कितना होगा 180, तो यहां से वर्ग कितना होगा। अब देखो जो 180 होता है वो होता है -1 के इक्वल, -1 के इक्वल, तो यहां से कितना होगा माइनस की f एक्सटर्नल dx, f एक्सटर्नल dx, और हमारी f कितनी है, f कितनी है kq अपॉन x स्क्वायर, f कितनी है kq अपॉन x स्क्वायर। अच्छा, तो इसको लिखिए माइनस की kq अपॉन x स्क्वायर इनटू dx। अच्छा, अब भैया ये जो हमारी kq है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन हमारी x वेरिएबल है, तो कांस्टेंट का हम इंटीग्रेशन नहीं करते, तो कांस्टेंट को क्या है इस इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकालेंगे, तो क्या होगा माइनस का kq और इंटीग्रेशन किसका होगा 1 अपॉन x स्क्वायर का, किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। यहां तक ये बात क्लियर हो गई, यहां तक ये बात क्लियर हो गई, तो बताइए भाई साहब। अच्छा, अब एक चीज रखो कि अगर मुझे x की पावर n का इंटीग्रेशन करना होता था, है ना, इंटीग्रेशन लगेगा यहां पर, और x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन के n प्लस 1 अपॉन के n प्लस 1। देखो अगर मैं यहां पर वर्ग लिखना चाहूं तो कितना होगा माइनस का kq और इस x स्क्वायर को ऊपर लेकर आऊंगा तो कितना होगा x की पावर -2 dx, x की पावर -2 dx, तो यहां पर n क्या है -2, n क्या है -2, तो लगाइए फॉर्मूले में इसको माइनस का kq, और देखो इसका इंटीग्रेशन मैं कहां से कहां तक कर रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन मैं कहां से कहां तक कर रहा हूं, इनफिनिटी से लेकर आ रहा हूं इस r डिस्टेंस तक, तो इनफिनिटी से r तक इसका इंटीग्रेशन होगा, है ना। देखो लिमिट लगाते हैं जब भी हम इंटीग्रेशन की, तो ये देखो कहां से लेकर आ रहा हूं मैं चार्ज को, इनफिनिटी से, और कहां तक लेकर आ रहा हूं r डिस्टेंस तक, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, इनफिनिटी से r तक इसका इंटीग्रेशन होगा, तो माइनस का kq, और देखो तो x स्क्वायर का कितना होगा, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन के -2 प्लस 1, और कहां से कहां तक होगा ये, इनफिनिटी से r तक, कहां से कहां तक होगा ये, इनफिनिटी से r तक। समझ गए यहां तक समझे, हाँ। तो यहां से जो एक्सटर्नल वर्क निकलेगा, वो कितना आएगा माइनस का kq अपॉन माइनस का kq कितना होगा, x की पावर -1 अपॉन के -1, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इनफिनिटी से r, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, हाँ सही बात है भैया, और अब ये हो जाएगा kq, और देखो इस x की पावर -1 को मैं कितना लिख सकता हूं, x की पावर -1 को 1 अपॉन x लिख सकता हूं, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इनफिनिटी से r तक, तो यहां से जो एक्सटर्नल वर्क निकलेगा वो कितना निकलेगा kq, अब यहां पर लिमिट को पुट कर दो, क्या आएगा 1 अपॉन r माइनस के 1 अपॉन इनफिनिटी, 1 अपॉन r माइनस के 1 अपॉन इनफिनिटी, और 1 अपॉन इनफिनिटी क्या होता है 0, 1 अपॉन इनफिनिटी क्या होता है 0, तो हमारे पास एक्सटर्नल वर्क कितना निकलेगा, एक्सटर्नल वर्क निकलेगा kq अपॉन r, कितना निकलेगा kq अपॉन r, कितना निकलेगा kq अपॉन r। यहां तक नोट कीजिए इसको, फिर रफ कर दूं, हाँ, तो वर्क कितना निकला kq अपॉन r, वर्क कितना निकला kq अपॉन r, ठीक है। तो अब जो ये एक्सटर्नल वर्क होगा ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल के इक्वल, ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल। देखो कभी भी जो पोटेंशियल है उसका चेंज ही डिफाइन होता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर कोई पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता। अगर हमें किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए हमें एक चार्ज को क्या मानना पड़ेगा, एक चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उसको जीरो मानकर करना पड़ेगा, मतलब रेफरेंस में मानकर करना पड़ेगा। देखो यहां से जो हमारा एक्सटर्नल वर्क निकला था वो कितना निकला था, kq अपॉन r, और जो एक्सटर्नल वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल के, और चेंज इन पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल, अच्छा b फाइनल क्या था, b फाइनल था r पॉइंट पर उसको लेकर आ रहे थे, b पॉइंट p पर, और b इनिशियल क्या था, इनफिनिटी, यानी जो b इनिशियल था वो था पोटेंशियल एट इनफिनिटी,
यानी जो बी इनिशियल था, अरे पहले चार्ज को कहां से उठाकर लाए थे, इन्फिनिटी से। देखो यही तो था भाई, ये सोर्स चार्ज था, ये r डिस्टेंस पर p पॉइंट था, और यहां पर हमारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ था +1 कूलम का, तो इसको कहां से ला रहे थे, इन्फिनिटी से। तो ये तो इनिशियल पॉइंट हो गया, और ये जो r डिस्टेंस थी ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0। इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0। तो यहां से चेंज इन पोटेंशियल जो आएगा, चेंज इन पोटेंशियल जो आएगा वो v फाइनल के इक्वल होगा, b फाइनल के इक्वल होगा, और इसी को हम कितना लिख सकते हैं, b के इक्वल लिख सकते हैं। इसी को हम कितना है, b के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां से जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो एक्सटर्नल वर्क के इक्वल होता है, और यही b फाइनल के और यही b के। तो यहां से b इक्वल टू कितना आ जाएगा, kq/r। कितना आ जाएगा, kq/r। तो ये आएगा हमारा पोटेंशियल, ये आएगा हमारा पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, ये पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, ये होगा सोर्स चार्ज की वजह से। ये किसका पोटेंशियल होगा, ये होगा सोर्स चार्ज का पोटेंशियल। अच्छा, और एक चीज याद रखना, कल जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे तो वो दोनों चार्ज की वजह से आ रही थी, सोर्स चार्ज की वजह से भी और टेस्ट चार्ज की वजह से भी। लेकिन अब जो पोटेंशियल आएगा ना, अब जो पोटेंशियल आएगा ये होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल पोटेंशियल किसके द्वारा, सोर्स चार्ज का, है ना। अब यहां पर टेस्ट चार्ज की वजह से पोटेंशियल नहीं आएगा, समझ रहे हो। हाँ, ये टेस्ट चार्ज का पोटेंशियल नहीं होगा, ये केवल और केवल सोर्स चार्ज का ही पोटेंशियल होगा। ये केवल और केवल किसका पोटेंशियल होगा, सोर्स चार्ज का ही पोटेंशियल होगा। तो इसको नोट कीजिए बढ़िया तरीका से। अब देखो पोटेंशियल कितना निकला है हमारा, जो पोटेंशियल निकला है वो निकला है kq/r। kq/r, देखो मेरे पास क्या था, कोई सोर्स चार्ज है, और उस सोर्स चार्ज की वजह से p पॉइंट पर r डिस्टेंस दूर कितना पोटेंशियल होगा, यहां पर जो पोटेंशियल होगा, यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा kq/r। वो कितना होगा, kq/r। ये तुम्हें याद रखना है, किसी भी सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस दूर कितना पोटेंशियल होता है, वो होता है kq/r। अच्छा, अब भैया आपने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है इस p पॉइंट पर वो कितनी होती है, देखो u इक्वल टू, ये है u, वो होता है kq/r। वो कितना होता था, kq/r। अच्छा, अगर मैं इस पोटेंशियल को, इस पोटेंशियल एनर्जी को, इस पोटेंशियल एनर्जी को u को अगर मैं q0 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास यहां से पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। सोचो, अगर मैं इस u0 को, सॉरी इस पोटेंशियल एनर्जी को q0 से डिवाइड कर दूं, टेस्ट चार्ज से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। कैसे, देखो मेरा u कितना था, kq/r। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं q0 से, तो q0 से q0 कैंसिल, ये किसके इक्वल आएगा, kq/r। kq/r, और यही क्या होगा मेरा पोटेंशियल, यही क्या होगा पोटेंशियल। मतलब जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी को q0 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा। जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी को q0 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पोटेंशियल मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी को q0 से डिवाइड करने पर पोटेंशियल मिल रहा है। अच्छा, आपने पढ़ा था कि जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी भैया ये फोर्स अपॉन के q0, फोर्स अपॉन के q0। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी kq/r², kq/r²। और फोर्स कितनी होती थी, kq/r², है ना, kq/r²। तो अगर मैं इसको q0 से डिवाइड कर दूं, तो q0 से q0 कट गया, तो फोर्स क्या आती थी, फोर्स को अगर मैं टेस्ट चार्ज से डिवाइड करता था तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती थी। फोर्स को जब मैं टेस्ट चार्ज से डिवाइड करता था तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती थी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा वहां पर पोटेंशियल निकल के आ रहा है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, सिमिलर है एक दूसरे से। तो क्या हुआ, एक चीज समझो मेरे पास, एक चीज क्या है, एक चीज ये है निकल के आ रही है मेरी, ये देखो समझना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझो। कि जो मेरी फोर्स थी वो थी kq/r², kq/r²। अच्छा, जब मैंने इसको फोर्स को डिवाइड किया q0 से तो मेरा निकल के आया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, वो होता था kq/r²। अच्छा भैया, अब मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी वो कितनी होती थी, kq/r। और जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड किया q0 से तो मेरा क्या निकल के आ रहा है, पोटेंशियल। और पोटेंशियल कितना होता है, kq/r। पोटेंशियल कितना होता है, kq/r।
इस टेबल को बना लीजिए भैया, है ना, इस टेबल को बना लीजिए कि जब भी मैं फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, और जब मैं पोटेंशियल एनर्जी को टेस्ट चार्ज से डिवाइड करता हूं तो मेरा पोटेंशियल निकल कर आता है। अच्छा, नोट कर लिया ये। अब देखो, अब यूनिट्स की बात कर लेते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी? देखो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, और अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट लिखूं, इसकी मैं ऐसा यूनिट लिखूं तो वो क्या होगी? वो क्या होगी? देखो, हमारी जो पोटेंशियल होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन की टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी अपॉन की टेस्ट चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। और टेस्ट चार्ज की क्या होती है? कूलम। चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो हमारी जो यहां पर यूनिट आएगी वो आएगी जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। सिंपल। ऐसा यूनिट क्या होगी? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, और जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। यानी जो हमारी पोटेंशियल की ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। और एक चीज याद रखना, ये जो पोटेंशियल निकलेगा ये किसकी वजह से निकलेगा? सोर्स चार्ज की वजह से निकलेगा। और यहां पर पोटेंशियल में चार्ज का साइन भी मैटर करेगा। ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से, सोर्स चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तो इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। अगर मैं कहूं कि मेरे पास सोर्स चार्ज कैसा है? नेगेटिव, तो इसकी वजह से पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस दूर जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा? माइनस का के क्यू अपॉन आर। कितना आएगा? माइनस का के क्यू अपॉन आर। मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। यानी हमारे पास क्या है? पहले एक चार्ज था, उसकी वजह से हमने पोटेंशियल निकाला था। अब हमारे पास एक से ज्यादा चार्ज हो जाए तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? देखो, हमारे पास मान लो कि ये कोई पॉइंट है O, और इससे कुछ डिस्टेंस पर चार्ज रखे हुए हैं। जैसे मान लो यहां पर है एक चार्ज Q1, यहां पर है चार्ज Q1, और इससे कुछ डिस्टेंस पर चार्ज है Q2, ठीक है, और फिर यहां पर रखा हुआ है Q3। ऐसे कर कर कितने चार्ज है हमारे पास? n चार्ज हमारे पास रखे हुए हैं, ठीक है। अब बोला कि इस सिस्टम की पोटेंशियल निकालो, इस सिस्टम का पोटेंशियल निकालो। तो देखो, इनसे मान लो कि इस O पॉइंट से जो चार्ज होने की डिस्टेंस है वो कितनी है? R1, ठीक है, हाँ। और इस O पॉइंट से इस Q2 चार्ज की डिस्टेंस जो है वो है R2, और O पॉइंट से जो Q3 की डिस्टेंस है वो कितनी है? R3, और Qn की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? मान लो Rn। ये डिस्टेंस किससे है? Q1 की O से, Q2 की O से R2, Q3 की O से R3, और Qn की O से Rn। अब पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल है हमारी स्केलर क्वांटिटी थी। तो पोटेंशियल को क्या है? अगर हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है सिस्टम का, तो हम क्या है? सभी पोटेंशियल को ऐड कर देंगे। यानी इन सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल आएगा, तो इन सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालकर उनको क्या कर दो? ऐड कर दो। तो पोटेंशियल क्या आएगा? टोटल पोटेंशियल जो आएगा हमारा, टोटल पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस कहां तक? Bn तक। ये हमारा टोटल पोटेंशियल आएगा। ये हमारा क्या है? टोटल पोटेंशियल आएगा इस पूरे सिस्टम की वजह से। अच्छा भैया, V1 क्या होगा? K Q1 अपॉन R1, K Q1 अपॉन R1। V2 कितना होगा? K Q2 अपॉन R2, K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 प्लस कहां तक? K Qn अपॉन Rn तक। ये हमारा पोटेंशियल निकल के आ जाएगा इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, ठीक है। हाँ, तो इसको नोट कीजिए। और आपसे क्वेश्चन कराते हैं एक, और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो चार्जेस दिए हुए हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। एक हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू, और दूसरा हमारे पास चार्ज कौन सा है? माइनस क्यू। और आपसे बोला है कि उसके उन दोनों चार्ज के मिड पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा? दोनों चार्ज के मिड पॉइंट पर हमारा क्या पोटेंशियल होगा? जैसे ये है मेरे पास प्लस क्यू, ठीक है, और ये है हमारे पास माइनस क्यू। दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। आपसे बोला है कि एक पॉइंट है P जो कि मिड पॉइंट है इन दोनों चार्ज का। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तुम्हें, पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब देखो, ये पूरी डिस्टेंस r है, ये मिड पॉइंट है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? r/2, और ये भी कितनी होगी? r/2। सही है नहीं है? हाँ। तो अब जो पोटेंशियल निकलेगा, पोटेंशियल जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? V1 प्लस V2। टोटल पोटेंशियल कैसे होता है? यही। तो मुझे क्या है? अब यहां पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो V V1 कितना होगा? K Q अपॉन R/2,
के क्यू अपॉन आर बाई टू। B2 कितना होगा, B2 होगा हमारा, अब देखो माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल कैसा आता है माइनस, तो आएगा माइनस के क्यू अपॉन आर बाई टू। तो यहां से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर बाई टू प्लस माइनस माइनस के क्यू अपॉन आर बाई टू, यानी पोटेंशियल इस पॉइंट पी पर कितना आएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी वो आएगा जीरो। पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना आएगा, यहां से तुम्हें जीरो निकल के आ जाएगा, जीरो निकल कर आ जाएगा। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। अच्छा, अब एक सवाल है हमारे पास, और वो सवाल क्या कहता है, वो सवाल ये कहता है कि मान लो तुम्हारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर की वर्टिसिस पर, स्क्वायर की वर्टिसिस पर क्या है, तुम्हारा चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना क्या क्वेश्चन क्या कहता है, समझो। एक है तुम्हारे पास स्क्वायर, स्क्वायर है, इसकी स्क्वायर की वर्टिसिस पर चार्ज रखा हुआ है 100 कूलम का, 100 माइक्रो कूलम का, ठीक है। और यहां पर चार्ज है -50 माइक्रो कूलम का, यहां पर है 20 माइक्रो कूलम का, और यहां पर है -60 माइक्रो कूलम का चार्ज, ठीक है। हाँ, इसकी साइड जो है वो है √2 मीटर, वो साइड कितनी है, √2 मीटर। तो ये भी √2 मीटर, ये भी √2, ये भी √2, ये भी √2, सभी क्या होंगे √2। अच्छा, अब हमसे पूछा है कि इसके सेंटर पर क्या पोटेंशियल होगा, इस स्क्वायर के सेंटर पर पोटेंशियल निकालो, इस स्क्वायर के सेंटर पर जो कि O है, उस सेंटर पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, स्क्वायर का जो डायगोनल है, डायगोनल कितना होता है, √2 टाइम्स ऑफ ए, और ए कितना है √2, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 के इक्वल, तो ये कितना होगा 2 मीटर, ये डायगोनल कितना होगा 2 मीटर। जब ये 2 मीटर है तो ये कितना होगा 1 मीटर भाई सेंटर तक, और यहां से ये भी कितना होगा 1 मीटर, ऐसे ये भी 1 मीटर, ठीक है, और ये भी 1 मीटर। ये पूरा देखो, ये पूरी जो डायगोनल है, ये पूरी डायगोनल कितनी है 2 मीटर की, पूरी डायगोनल कितनी है 2 मीटर की, क्योंकि हमारी ये जो साइड है स्क्वायर की वो कितना है √2 मीटर, तो डायगोनल कितनी होगी √2 टाइम्स ऑफ ए होता है, ए कितना है √2, तो यहां से डायगोनल कितनी निकली 2 मीटर, तो सेंटर से यहां तक की दूरी कितनी होगी, कितनी होगी 1 मीटर, 1 मीटर मतलब सभी से सेंटर, सभी चार्ज की दूरी सेंटर से कितनी होगी 1 मीटर, यानी सभी चार्जेस की दूरी सेंटर से कितनी होगी 1 मीटर की। अच्छा भैया, पोटेंशियल कैसे निकलेगा, पोटेंशियल निकलेगा इस पॉइंट पर, वो आएगा V1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। देखो अगर मैं इसको नाम 1 दे दूं और इस चार्ज को मैं नाम 2 दे दूं, इसको मैं 3 नाम दे दूं और इसको 4 दे दूं, तो सभी को जोड़कर ही तो पोटेंशियल आएगा इस पॉइंट पर, सभी चार्जेस को जोड़कर ही तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल आएगा है। हाँ, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो जो V1 होगा वो कितना होगा, K Q1 अपॉन R प्लस K Q2 अपॉन R प्लस K Q3 अपॉन R प्लस K Q4 अपॉन R। यहां तक समझ गए, यहां तक समझे। अब वैल्यू रखो K। अच्छा, अगर मैं यहां से K और R क्या है, देखो यहां पर जो डिस्टेंस है वो सेंटर से सभी चार्जेस के लिए सेम है, वो कितनी है 1 मीटर की, तो यहां से मैं R और K को कॉमन ले सकता हूं, R और K को कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या बचा मेरा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अच्छा भैया, तो यहां से जो मेरा पोटेंशियल निकलेगा वो कितना आएगा, देखो K और R तो कांस्टेंट है ना। हाँ, वेरिएबल क्या है हमारा, चार्ज वेरिएबल है, तो Q1 की वैल्यू कितनी है 100 माइक्रो कूलम, और 1 माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं 10 टू द पावर -6। अच्छा, अब Q2 कितना है माइनस में है, तो माइनस की वजह से पोटेंशियल कैसा आएगा -50 इंटू 10 टू द पावर -6, फिर है 20 माइक्रो कूलम प्लस 20 इंटू 10 टू द पावर -6। अब देखो -60 कूलम की वजह से पोटेंशियल कैसा आएगा माइनस, तो -60 इंटू 10 टू द पावर -6। अब देखो इनमें से सभी में से 10 टू द पावर -6 में कॉमन ले लूं, हाँ ये ले लूं, K अपॉन R इंटू 10 टू द पावर -6। अच्छा, R कितना रखा है 1 मीटर, तो R तो हटाई दो, फिर यहां से K अपॉन 1 कितना होगा K, तो यहां पर कितना बचा 100 -50 प्लस 20 -60, तो यहां से V इक्वल टू कितना होगा K इंटू 10 टू द पावर -6, और इसको सॉल्व करो, 10 में से 50 प्लस 70 माइनस 60, यानी 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी V इक्वल टू कितना आएगा, K की वैल्यू रखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये कितना होगा इंटू 10 टू द पावर -5, यानी V जो आएगा वो आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर
4 वोल्ट के इक्वल, 4 वोल्ट के इक्वल। और ये पिछली प्रीवियस ईयर बोर्ड का सवाल है, ये क्या है, PYQ है बोर्ड का भैया, समझ रहे हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि हमारे पास एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, और उस स्क्वायर की जो हमें साइड दे रखी है वो है √2 मीटर, √2 मीटर। और इसके वर्टिसेस पर चार्ज है, वर्टिसेस पर चार्ज कितने, 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम और -60 माइक्रोकूलम। आपसे पूछा था कि इस सेंटर पर, इस स्क्वायर के सेंटर पर चार्ज कितना होगा, मतलब इस सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा सभी चार्जेस की वजह से। हाँ, तो अब देखो डायगोनल जो होता है, इस जो स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो होता है √2 टाइम्स ऑफ ए, और ये कितना दिया √2, तो √2 इंटू √2 कितना होगा 2, तो ये पूरा डायगोनल कितना हुआ 2 मीटर। तो इस सेंटर से चार्ज की दूरी कितनी हुई 2 का आधा 1 मीटर, तो ये सभी चार्जेस की दूरी सेंटर से कितनी हुई 1 मीटर। तो हमने क्या है सभी पोटेंशियल को निकाला, पोटेंशियल को हमने ऐड कर दिया। और याद रखना नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव आता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव आता है। तो इसको फिर हमने सॉल्व कर दिया, यहां से ये क्वेश्चन था, तो इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। फिर एक आध नीट का सवाल करते हैं, है ना। हाँ, अब देखो इसी पे एक नीट में आया हुआ सवाल करते हैं, एक क्या है नीट में आया हुआ सवाल करते हैं। देखो जो नीट का और जो बोर्ड का लेवल रहता है ना फिजिक्स का, वो सेम सा ही रहता है क्वेश्चंस का, है ना। देखो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था पिछला वाला वो बोर्ड में आया हुआ था। अब देखो एक नीट में आया हुआ सवाल करते हैं बिल्कुल ऐसा ही, कि क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, ठीक है, और जिसकी वर्टिसेस पर चार्ज है +q, -q, -q और +q, ये इसकी वर्टिसेस पर चार्ज है। और इस स्क्वायर की जो लेंथ दे रखी है हमें, इस स्क्वायर की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी है 2l, इस स्क्वायर की जो लेंथ है वो कितनी है 2l। और यहां पर +q और +q के बीच में एक पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है इन दोनों चार्ज का, P पॉइंट। तो आपसे पूछा है कि इस P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, इस P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, ये क्वेश्चन वाले ने पूछा है। तो देखो इस पॉइंट पर इन सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होगा, हाँ, तो इन सभी चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उसको ऐड कर दूं, वो इस पॉइंट P पर पोटेंशियल होगा, बिल्कुल सही बात। तो V कितना होगा, देखो अगर मैं इसको नाम दे दूं 1, इसको नाम दे दूं 2, इसको दे दूं 3, इसको नाम दे दूं मैं 4, तो B कितना आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। लेकिन हाँ याद रखना नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव आता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव आता है। देखो फर्स्ट और सेकंड चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, इन दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। हाँ भैया, अब देखो अब ये P पॉइंट मिड पॉइंट है, तो ये पूरी डिस्टेंस 2l है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी l, यानी इस +q चार्ज से इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस l, तो इस +q चार्ज से भी डिस्टेंस कितनी होगी l। अच्छा, तो V1 कितना होगा kqi l प्लस V2 कितना होगा kqi l। अब देखो इस Q3 और Q4 की डिस्टेंस क्या होंगी इस P पॉइंट से, देखो ये डिस्टेंस होगी P पॉइंट के लिए Q की, अरे Q3 की डिस्टेंस P पॉइंट तक कितनी होगी ये, और Q4 की डिस्टेंस P पॉइंट से ये होगी। अच्छा, अब ये इसको निकाल कैसे सकते हैं, ये डिस्टेंस देखो ये तुम्हें हाइपोटेन्यूस लग रही है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, अच्छा बेस कितना, ये भी 2l होगा, ये भी 2l होगा क्योंकि स्क्वायर की साइड बराबर होती है, ये 2l ये l, तो ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस। देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते हैं, इसको मैं निकालूं तो ये होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस मतलब 2l का स्क्वायर कितना होगा 4l स्क्वायर, तो यहां से ये कितना आ जाएगा √5l, √5l। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी √5l, तो ये भी कितनी होगी, ये भी होगी √5l, ये भी कितनी होगी √5l। अरे ये डिस्टेंस भी 2l होगी ना, ये डिस्टेंस भी 2l होगी। हाँ, तो अगर मैं यहां पर अब डिस्टेंस कितनी लूंगा √5l, तो kq अपॉन √5l। और लेकिन ये जो 3 चार्ज है वो कैसा है माइनस, तो इसकी वजह से पोटेंशियल भी कैसा आएगा माइनस। और ये 4 चार्ज है Q4 जो है वो भी माइनस है, तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल कैसा आएगा माइनस, है ना, नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। अब देखो अगर यहां से मैं B निकालू तो ये कितना होगा 2kq अपॉन n माइनस का 2kq अपॉन √5l, कितना होगा √5l। अब देखो यहां से 2kq अपॉन l में कॉमन ले सकता हूं उनमें से, है ना, 2kq अपॉन l कॉमन ले लूं तो V कितना आएगा 2kq अपॉन l, तो 2kq अपॉन l, तो यहां पर कितना बचा 1 माइनस के, यहां पर कितना बचा 1 अपॉन √5, कितना बचा 1 अपॉन √5। तो ये है, ये पोटेंशियल निकलेगा P पॉइंट पर इन चारों चार्ज की वजह से, इस P पॉइंट पर चारों चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल निकलेगा
2kq अपॉन एल 1 माइनस के 1 अपॉन रूट 5, 1 माइनस के 1 अपॉन रूट 5। तो इसको नोट कीजिए, फिर एक आधा सवाल और करते हैं इस पर। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि 2 चार्जेस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम एंड माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम आर लोकेटेड 60 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो दो चार्ज हैं हमारे पास, एक कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और दूसरा कितना है माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 16 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितनी है 16 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पर है ना, किस पॉइंट पर पॉइंट जो है वो जीरो रहेगा, किस पॉइंट पर जो है वो 0 पॉइंट रहेगा। अच्छा मान लो कि मैं एक पॉइंट मान लेता हूं P, एक पॉइंट मान लेता हूं P, इस चार्ज को नाम दे दूं Q1, इसको नाम दे दूं Q2। ठीक है, P पॉइंट मैंने मान लिया, और इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है Q1 से उसको मान लू मैं x, उसको मान लू मैं कितनी x, है ना। मान लो कि मैंने क्या किया, इन दोनों चार्ज के बीच में एक पॉइंट माना P, और मैंने लेट कर लिया कि इस पॉइंट पर क्या है पोटेंशियल जीरो है। तो अब मुझसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि वो कितनी डिस्टेंस पर जीरो रहेगा। मान लो कि मैंने इस x डिस्टेंस पर ये जो है पॉइंट जीरो है, तो इस x की वैल्यू कितनी रहेगी, इस x की वैल्यू कितनी रहेगी, मतलब इस Q1 चार्ज से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी रहेगी, मुझे ये निकालना है। अच्छा भैया जब ये x है तो ये कितना होगा, ये जो होगा हमारा 16 माइनस एक्स, ये होगा हमारा 16 माइनस एक्स। अच्छा पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पर, पोटेंशियल क्या होगा V1 प्लस V2। अच्छा और वो कितना है जीरो, देखो दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें जीरो करना है। अच्छा भैया तो अब यहां से B1 कितना है मेरा, B1 होगा K Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना लूंगा मैं, डिस्टेंस लूंगा x प्लस K Q2 और डिस्टेंस कितना लूंगा 16 माइनस x। अच्छा अब जो Q2 चार्ज है वो नेगेटिव है, तो इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, और ये किसके इक्वल है जीरो के इक्वल, ये किसके इक्वल है जीरो के इक्वल। तो K Q1 अपॉन x इज इक्वल टू किसके होगा K Q2 अपॉन 16 माइनस x, 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। के से के कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा Q1 अपॉन एक्स, Q1 कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन x इज इक्वल्स टू Q2 कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, है ना, और ये कितना है 16 माइनस एक्स। अब देखो तुम कहोगे भैया माइनस 3 क्यों नहीं लिया, अरे ये जीरो के इक्वल था, जब हम इसको इधर लेके आए तो ये प्लस का हो गया ना। हाँ तो अब देखो 10 टू द पावर माइनस 8 से 10 टू द पावर माइनस 8 कैंसिल, तो 5 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 16 माइनस x। तो इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 16 माइनस x का 5 से करूंगा तो कितना होगा 80 माइनस के 5x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल्स टू 3x। तो 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 को इधर लेके जाऊंगा तो ये होगा 8x, तो यहां से x जो आया कितना आया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यानी ये जो पॉइंट P है वो Q1 चार्ज से कितना होगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और इस चार्ज से कितना होगा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा। यानी इस पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट है जिसकी Q1 से दूरी 10 सेंटीमीटर है और Q2 से दूरी 6 सेंटीमीटर है, इस पॉइंट पर क्या है हमारा पोटेंशियल जीरो रहेगा। यही पूछा था कि कितनी डिस्टेंस पर चार्ज से मैं कितनी डिस्टेंस पर उस पॉइंट को लूं कि वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाए, तो वो क्या है Q1 से 10 सेंटीमीटर और Q2 से 6 सेंटीमीटर पर होगा। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बने रहिएगा।